हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। हम सब पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो अब तक जितने चैप्टर पढ़े हुए हैं उन सभी चैप्टरों का यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। जो पहला वीडियो रिवीजन का जा चुका है, ये सेकंड वीडियो है। तो आइए पढ़ते हैं रिवीजन क्या है। 24.57 और 36.30 के योगफल में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 80 प्राप्त हो जाए। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो हमें ये बता रहा है कि 24 और 36 इसका योगफल करना है। उसके बाद जो बच रहा है वो 80 में से अगर हमने उसमें से घटा लेते हैं तो वही हमारे पास बचा हुआ, इसका मतलब है कि वही जोड़ना है। तो आओ चलते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं इसका कितना आता है। 24.57 और कह रहा है, इसका मतलब है प्लस 36.30, इसको जोड़ लेते हैं। 7538, उसके बाद पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगाते हैं। 6 4 10 कैरी 1, 3 2 5 1 6, हमारे पास निकल कर आया 60.87। ये निकल कर आया हमारे पास। लेकिन हमें क्या करना है, योगफल 80 प्राप्त करना है। तो इसमें से क्या जोड़ देना है, इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है। तो जोड़ तभी सकते हैं जब आपको मिला हुआ 80.00। इसमें से अगर हमने इसको घटा लिया तो वही शेष मिलेगा जो जोड़ना है। तो जोड़ना है 60.87 में से जब घटाएंगे तब हमें मिलेगा कि क्या ऐड करना है। अब इसमें से घटाते हैं प्यारे बच्चों। 10 में से 7 गया 3, अब यहाँ 9 बच गया, इसका मतलब है 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर चीजें वैसे ही हो जाएगी 9, और इसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा। 19.13 है ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। तो इतना ही जोड़ना है। जोड़ना जो है हमारे पास, जो जोड़ना है वो 19.13 जोड़ना है प्यारे बच्चों। इसी चीज को जोड़ दोगे तो इसके योगफल में तो वह हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं। चलो अगला प्रश्न करते हैं। चलो, एक स्कूटर 5 लीटर पेट्रोल में 87.5 किलोमीटर चलता है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगा, यही दूरी पूछ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर 5 लीटर है, उसमें से कितना चलता है प्यारे बच्चों। 5 लीटर में चलता है 87.5। 87.5 क्या किलोमीटर, इतना किलोमीटर चलता है। लेकिन 1 लीटर में, तो यहाँ अगर हम 1 लीटर रखते हैं तो 1 लीटर निकल कर आ जाएगा। 1 लीटर में कितना चलेगा, तो 1 लीटर में चलेगा यानी कि 87.50, और ये क्रॉस मल्टीपल होगा, इसका मतलब मल्टीपल में 1, ये वाला डिवाइड में आएगा, ये वाला डिवाइड में आ गया। वैसे भी हम डायरेक्ट 5 से भाग करके चीज को निकाल सकते थे, लेकिन तरीका क्या है उसको हम लोग यहाँ सीख रहे हैं और सीख पा भी रहे हैं। तो 5 से इसको कैंसिल करो, देखो कितनी बार जा रहा है। 5 के 5, यहाँ बच गया आपका 3, तो ये 37 हो गया ना प्यारे बच्चों। तो 5 7 35 हो गया, 7 बार गया। फिर पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा दो। अब हमारे पास 2 बच गया, 2 यानी कि 25 25, और एक बार और शून्य लगा दो, 1 शून्य है। तो 17.5 ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। यानी कि 1 लीटर में हमारे पास जो चलेगा वह 17.5 किलोमीटर की दूरी चलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और 5 लीटर में कितना जाएगा, 87.5 किलोमीटर। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार के भिन्न है पूछ रहा है। क्या है 4/9 और 7/8, फिर क्या है, फिर 11/9, फिर उसके बाद क्या है 21/41। यह हमसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का भिन्न है। तो क्या यह उचित भिन्न है या अनुचित या दशमलव या व्युत्क्रम भिन्न। तो हम आपको बता देते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। जैसे कि ये 4 अंश है, ये 9 हर है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हमारा हर ज्यादा होगा किससे, अंश से ज्यादा होगा, यानी हर है ये ज्यादा होगा, अंश से बड़ा होगा, तो ये कहलाएगा उचित भिन्न। कौन सी भिन्न, उचित भिन्न। प्यारे बच्चों दिमाग लगाकर चीज को सीखिए। उचित भिन्न, अगर हर छोटा है किससे, अंश से, यानी कि अंश बड़ा है, तो वह अनुचित भिन्न कहलाएगी। अनुचित भिन्न, इतनी बात आप नोट कर लीजिए, अनुचित भिन्न कहलाएगी, अनुचित भिन्न। ठीक है प्यारे बच्चों, अनुचित भिन्न। ठीक है, और दशमलव में तो दशमलव है। उसके बाद व्युत्क्रम भिन्न हमारा क्या है। व्युत्क्रम भिन्न को जैसे कि ये 2/5 लाइन अगर 5/2 कर दिया गया, या 3/7 या 7/3 कर दिया गया,
तो यही चीज हमारा व्युत्क्रम कहलाएगा, व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। कैसे? 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 3/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये व्युत्क्रम भिन्न कहलाएंगे। अब देखिए उचित भिन्न, उचित भिन्न में क्या है कि हर बड़ा होगा, तो यहाँ पर कौन सा भिन्न है प्यारे बच्चों? उचित भिन्न है, क्योंकि हर यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है। 4 और 9 के बीच में डिफरेंस 5 का, इसका मतलब 5 ये ज्यादा है, इसलिए उचित भिन्न हमारा ये रहा। आगे चलो, 600 प्लस 400 बराबर 1700 माइनस 500 ब्रैकेट में है और मल्टीपल एक्स, क्या आएगा? तो 600, देखो यहाँ पर चीजें 600 प्लस 400 है और बराबर, अगर 700 में से 500 हटाएंगे तो कितना पाएंगे? 200, तो 200 और गुणे में यहाँ x कर लेते हैं, x हो जाएगा कि नहीं होगा? अब देखो 600 400 मिलाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 बराबर 200x होगा। अब x बराबर क्या आएगा? ये वाला मल्टीपल में है, तो ये चीजें आपका डिवाइड में हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये डिवाइड में होगा कि नहीं होगा? तो 200 और 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना, तो कितना जाएगा? x बराबर 5 निकल कर आएगा। x बराबर कितना आया? x बराबर 5, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ना प्यारे बच्चों। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? प्रश्न है 3.2 और मल्टीपल में 5.4 और डिवाइड में 0.3 का क्यूब है, यानी 3 बार गुणा करना है। तो आप यहाँ पर देखो 32 और गुणे में 54 करो, देखो कितना पाते हैं हम। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1728 निकल कर आया। कितना आया? 1728 निकल करके आया, 1728। लेकिन अब हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कहाँ पर लगाते हैं? तो पॉइंट लगाते हैं हम लोग 2 अंक के बाद, 1 और 2, तो ये आ गया 17.28, है कि नहीं? और डिवाइड में हमारे पास निकल कर आ जाएगा 27, आएगा कि नहीं? देखो 0.3 और मल्टीपल 0.3, 3 बार मल्टीपल करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, लेकिन जो डिजिट बना वो यहाँ पर लग गया पॉइंट, यानी कि 0.027 ये हमारे पास निकल कर आएगा। तो ये आ गया, आया कि नहीं आया? तो हमारे पास जो निकल कर आया यानी कि 1728, और 2 से 2 बार गुणा कर दिए 0 से, यानी कि 100 से गुणा किए तो 1728 हो गया। तो यहाँ भी करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.7, लेकिन एक बार और करते हैं, और एक बार और करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 27, होगा कि नहीं होगा? अब आप इसको डायरेक्ट आप भाग करिए तो कितना बार जाता है, भाग करके देखिए चीज को। तो आप इसको भाग करके देखो कितना बार जाएगा। आप डायरेक्ट भाग करोगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो 640 निकल कर आएगा, 640 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होगा ना प्यारे बच्चों? 640, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आप भाग करके देखोगे तो 27 से तो 64 बार 1 0 कैंसिल होगा, तो हमारे पास निकल कर आएगा 640। यहाँ पर 1 0 यहाँ से कैंसिल होगा तो ये 27 बन जाएगा, और चीजें 17 28 और 1 0 यानी 17,280 होगा। भाग करेंगे तो 640 पाएंगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कितना आता अगले प्रश्न का आंसर। ये वाला 48.480 8 से भाग देने पर क्या भागफल आएगा? ये जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। तो आप इसको करिए 8 छक 48, फिर 8 छक 48, यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 8 छक 48, 8 छक 48, ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर निकला वो सी वाला ऑप्शन निकल कर आया। देखो 8 0 8 छक 48 और 8 0 और 4, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो इसको भी गुणा करके 8 से देखोगे, 8 से गुणा करके देखो, चीजें वही आएगी। 8 0 8 छक 48, 8 0 फिर कैरी था वो 4 हो गया, 8 छक 48, यही तो आया 48.480। तो 8 से जब भाग देंगे तो हमारे पास जो भागफल निकल कर आएगा वो 6.060, ये वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कर लेते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 1/10 प्लस में 11/100 और प्लस में कितना है 111 बटे कितना है 1000। इसी को देखना है कि कितना आता है पॉइंट में। अगर हमने 10 से भाग दिया तो 0.1 आ जाएगा, और फिर इसके बाद इसको देंगे तो 0.11 आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद
दशमलव 2 अंक डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 डिजिट के बाद है, पॉइंट लगा हुआ है। फिर आगे देखो, अब 3 के बाद लगेगा तो 1 1 1 0.1 ये वाला। अब सभी को जोड़ेंगे तब इसका योगफल निकलेगा किसके बराबर है। चलो देखते हैं, ये इसको जोड़ लिए, फिर उसके बाद इसको जोड़ लिए। अब टोटल जोड़ते हैं कितना आता है, 1 1 1 2 1 1 2 3 0.321 जो होगा ऑप्शन में वही करेक्ट ऑप्शन होगा। सी वाला है तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, एक मछली टैंक पूरा भरने में 45 लीटर पानी आता है, 4/9 भाग भरा हुआ है। यदि टैंक 2/5 खाली निकाल लिया गया तो टैंक को पूरा भरने में कितना और पानी डाला जाए, ये हमसे पूछ रहा है। चलो इसको भी देख लेते हैं, टोटल कितना है प्यारे बच्चों, टोटल है 45 लीटर, 45 लीटर। इसमें से कितना भरा हुआ है, तो 4/9 भरा हुआ है, यानी 9 × 45 5 × 20 भरा हुआ है। कितना, 20 लीटर भरा हुआ है। 20 लीटर, कितना लीटर भरा हुआ प्यारे बच्चों, 20 लीटर भरा हुआ है। 4/9 भरा हुआ, इसका मतलब है कि टोटल था 45, तो 4/9 यानी 20 लीटर भरा हुआ है। अब आगे, यदि टैंक का 2/5 भाग निकाल लिया जाए, तो ये जो है 2/5 निकाल लेते हैं, 20 का 2/5 निकालते हैं तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, देखो 5 से इसको काटो तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 लीटर निकाल लिया गया। 8 लीटर निकाला गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, निकाला गया 4 लीटर, 8 लीटर निकाला, तो बचा कितना, 20 में से 8 लीटर निकल गया, तो 20 - 8 कितना होता है, 12 लीटर। 12 लीटर बच गया। तो अब से हमसे पूछता है, तो टैंक को पूरा भरने में उसमें कितना पानी डाला जाएगा, यानी 45 में से आप 12 घटा लो, इतना कम पड़ रहा है। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यानी 33 लीटर और जो है 33 लीटर पानी डालना पड़ेगा टैंक में, तो जा करके भरेगा, क्योंकि 12 लीटर अभी भरा हुआ है, तो 33 लीटर और भरेंगे तो जा करके 45 लीटर का हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये पॉइंट वाले सवाल है, इसको भी आप सरल करें, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका चैप्टर डेसिमल चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ाया जा चुका है। तो ये पॉइंट वाले सवाल एक बार आपको प्लस प्लस को जोड़ लेना है, ये वाले को जोड़ो, ये वाले को जोड़ो, उसके बाद इसमें से घटा लो। उसके बाद देखो चीजें जो है मिश्र भिन्न में है, मिश्रित भिन्न में है, तो इसको मिश्रित भिन्न में बना लो, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, एक डिब्बे में 500 अंडे है। डिब्बे में कितने अंडे हैं, 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए, इसके मतलब है कि टूट गए अंडे, टूटा अंडे, टूटा कितना, 25 दूना 50 यानी 20 और गुणे में 3, 20 तियां 60 अंडे टूटे। 60 अंडे क्या हुआ, टूट गए हैं, और शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। तो 60 यानी शेष कितना बच गया, शेष हमारे पास जो बचा 500 और माइनस में 60 घटाएंगे, तो 60 घटा करके देखोगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 340, 340 440 निकल कर आएगा, 440 निकल कर आएगा प्यारे बच्चों। 440 अंडे अभी क्या है, शेष बचे हुए हैं। इन 440 में 4/5 बेच दिया गया है, तो 440 में 4/5 बेच दिया गया, तो 4/5 बेच दो, 5 से काटो, 8 पंजे 40, फिर 8 पंजे 40, यानी 88 और गुणे में 4 ये वाला है, तो करो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 33 34 35, यानी 352 क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है प्यारे बच्चों, बेच दिया गया है, बेच दिया गया है। तो इसको भी यहाँ से हटाते हैं, बेचा कितना 352। अब क्या पूछता है, शेष अंडों की संख्या कितना है, तो हमारे पास जो शेष अंडों की संख्या है, शेष अंडे टोटल कितने थे 500, 500 में से 60 अंडे पहले टूट गए, तो 60 अंडे को घटाओ, 60 अंडे को घटाओ माइनस 60, और फिर 352 अंडे ऐसे हैं जो बेच दिए गए, तो इनको जोड़ो, 352 अंडे जो बेचे गए और 60 अंडे जो टूट गए हैं, तो 2 6 5 11 3 1 412 अंडे टोटल समझ लो बाहर गए हैं। तो 500 में से 412 अंडे घटाएंगे तो कितना पाएंगे, 500 में से जब हम 412 घटाते हैं तो कितना पाएंगे, 8, यहाँ भी 8, यानी 88 अंडे हमें मिलेंगे। तो कितने अंडे जो है बच रहे हैं अभी शेष, तो 88 अंडे शेष बच रहे हैं, जो बी वाला ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बी वाला होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। ये मल्टीपल यानी कि पॉइंट का मल्टीपल है, देखो 0.9। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 3 त्रिक का 9 होगा, ये तो जानते हैं,
लेकिन चीजें जब 9 होगा तो 1 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर लग गया, 0.09 हो गया। अब चीजें आसान हो जाएगी प्यारे बच्चों। देखो डिवाइड का ये है 0.09, इसका मतलब है यहाँ से आप 100 से मल्टीपल करो और यहाँ भी 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। कि ऊपर वाला कितना हो गया 90 और नीचे वाला हो गया 9, 9 से इसको काटोगे तो 10 बार में कटेगा, इसलिए 10 वाला जो डी वाले ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न है, पक्षियों के एक झुंड में 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 पक्षी घोंसले में है, बाकी 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप इसको अब यहाँ पर देखिए, एक झुंड में 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर है, तो 1/4 क्या है, नदी पर है, और झुंड के 1/5 पक्षी अपने घोंसले में है। तो 1/5 कहाँ पर है, घोंसले में है। और आगे क्या कह रहा है, तो बाकी जो बचे हैं 22 पक्षी वो भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो टोटल पंछी कितने हैं, तो आप यहाँ पर देखो 1/4 जो नदी पर है और 1/5 जो है घोंसले में है। अब इसको जोड़ो, कितना आता है, 5 × 5, 4 × 4, 5 × 20, ये आया, नीचे का मल्टीपल हो गया, 5 × 20, 5 × 5, 4 × 4, 9/20, 9/20 पंछी ये जो है कहाँ पर है, एक नदी पर है, घोंसले में है। तो बचते कितने हैं, 1 - 9/20 यानी कि कितना हो गया, 20 × 20 यानी 11/20, 11/20 अभी बचे हुए हैं, जिसकी वैल्यू दिया गया है, बाकी बच्चे पक्षी तलाश में घूम रहे हैं, जो इसकी वैल्यू दिया है भोजन की तलाश में उसका है 22। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल 1, तो टोटल निकल जाएगा हमारा 22 गुणे में 1 डिवाइड में कितना 11/20, तो 20 ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 11 दूनी 22, 2 से कट गया, तो 2 20 दूना 40, जो टोटल हमारे पास निकल कर आया वो 40 आया। 2 और गुणे में 20 मिला करके गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 40। इसी तरीके से सारे प्रश्न को बच्चों सॉल्व किया जाएगा। बस उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, फिर एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, फिर भी उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे करेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न है बच्चों, इन प्रश्न को आप करिए, इसको भी करना है जो 2020 में पूछा गया है, इसका भी आंसर बताइए। फिर देखिए ये वाले प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, और जो कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप जा करके पिछले वीडियो जो हमारा डेसिमल चैप्टर का है वहां से आप कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो बस अब अगली क्लास के लिए तैयार रहिए, आपको एक नया चैप्टर के रूप में अगले वीडियो में आपको मिलेगा।